तीखी नोकझोंक हुई। दोनों तरफ से जमकर वार पलटवार किया गया। आरोप प्रत्यारोपों की बौछार हुई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जब जवाब देना शुरू किया तो फिर कांग्रेस के एक एक कारनामे को उन्होंने गिनाया। 75वीं वर्षगांठ पर संसद में चर्चा के दौरान पक्ष विपक्ष के नेताओं के बोलने के बाद पीएम मोदी की जब जवाब देने की बारी आई तो पीएम मोदी ने जमकर कांग्रेस पर निशाना साधा। पीएम मोदी ने राहुल गांधी के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक असमानता और एकलव्य के अंगूठे वाले बयान पर बताया कि कैसे कांग्रेस के 6 दशक के कालखंड में 75 बार संविधान में संशोधन किए गए। पीएम मोदी ने कहा कि संविधान संशोधन करने का ऐसा खून कांग्रेस के मुंह लग गया कि समय समय पर वो संविधान का शिकार करती रही। कैसे पटेल के नाम पर 12 कमेटियों की सहमति के बावजूद, नेहरू के नाम पर एक कमेटी की सहमति नहीं होने के बावजूद वो पीएम बन गया। और कैसे नेहरू ने संविधान बदलने को लेकर मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखी। पीएम इंदिरा गांधी पर आपातकाल को लेकर निशाना साधा तो वहीं राजीव गांधी पर शाहबानो वाला मसला उठाया। उन्होंने बिना नाम लिए राहुल के अध्यादेश फाड़ने वाला जिक्र भी किया। पीएम मोदी ने अपने कार्यकाल की कुछ उपलब्धियां भी गिनाई, लेकिन कुल मिलाकर अपने 1 घंटे 45 मिनट के भाषण में उन्होंने कांग्रेस को जमकर कोसा। राहुल गांधी ने कहा था कि जातीय जनगणना कराएंगे और फिर देश विकास की नई रफ्तार पकड़ेगा। इस पर पीएम मोदी ने कहा कि गरीबी हटाओ के जुमले से कांग्रेस कई दशक तक शासन करती रही। बड़ा सवाल यह है कि आज पीएम मोदी ने 11 संकल्प दिए। इस संकल्प का विपक्ष के पास विकल्प क्या है? ये संविधान संशोधन करने का ऐसा खून कांग्रेस के मुंह लग गया कि समय समय पर वो संविधान का शिकार करती रही। ये खून मुंह पे लग गया। इतना ही नहीं, संविधान के स्पिरिट को लहूलुहान करती रही। आदरणीय सभापति जी, करीब 6 दशक में 75 बार संविधान बदला गया। हम सब मिलकर कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करते हैं। अंबेडकर जी ने कहा था, इफ देयर इज पॉलिटिकल इक्वालिटी बट नो सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी, political equality will be destroyed। ये अंबेडकर जी के शब्द हैं और आज ये बात सबके सामने है। पॉलिटिकल इक्वालिटी जो थी वो खत्म हो गई है। हिंदुस्तान के सारे इंस्टीट्यूशंस कैप्चर कर लिए गए हैं। सोशल इक्वालिटी नहीं रही, फाइनेंशियल इकोनॉमिक इक्वालिटी नहीं रही। वहीं पीएम के भाषण पर प्रियंका गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने एक नई बात नहीं कही। मैंने सोचा था प्रधानमंत्री कुछ नया बोलेंगे या कुछ अच्छा बोलेंगे। अगर भ्रष्टाचार के प्रति उनकी सरकार का 0 टॉलरेंस है तो अडानी मामले पर बहस तो करें। प्रधानमंत्री जी ने एक नई चीज नहीं बोली, वॉर कर दिया पूरी तरह से। मुझे बहुत दशकों बाद ये एहसास हुआ कि मैं वो जो स्कूल में जो मैथ का डबल पीरियड होता था ना, कि मैं उसमें बैठी हूँ और उसमें वो नड्डा जी भी ऐसे हाथ मल रहे थे। फिर मोदी जी ने उनकी तरफ देखा तो अचानक वो ऐसे लगने, एक्टिंग करने लग गए कि मैं सुन रहा हूँ। अमित शाह जी यूं यूं अपना सर छू रहे थे। पीयूष गोयल जी भी पीछे ऐसे लग रहे थे कि सोने वाले हैं। तो मेरे लिए तो एक नया एहसास था। मैंने सोचा था प्रधानमंत्री जी कुछ नया बोलेंगे, कुछ अच्छा बोलेंगे। उनके खोखले 11 संकल्प। अगर भ्रष्टाचार के प्रति 0 टॉलरेंस है तो अडानी पे बहस तो करो। वहीं अखिलेश यादव ने कहा कि हमें 11 जुमलों का संकल्प सुनने को मिला। जो परिवारवाद की बात कर रहे हैं उनके खुद के दल में परिवारवाद भरा पड़ा है। बहुत लंबा भाषण था और आपसे बेहतर कौन जानता होगा जुमले से किसको जाना जाता था। आज हम लोगों को 11 जुमलों का संकल्प सुनने को मिला। 15 लाख जुमला था, किसान की आय दोगुनी होगी वो जुमला था, 1 करोड़ नौकरी मिलेगी वो जुमला था, अग्निवीर जैसी नौकरी एक बड़ा जुमला है, जीएसटी जुमला निकला,
महंगाई कम होगी जुमला निकला। उत्तर प्रदेश में अगर याद होगा आपको कि जानवरों से सड़कें खाली हो जाएंगी, जानवर सड़कों पे नहीं दिखेंगी, वो भी जुमला निकला। जो परिवारवाद की बात कर रहे हैं उनका दल में भरा पड़ा है, वो भी जुमला निकला। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि कांग्रेस ने जो संविधान की धज्जियां उड़ाई उसका पर्चा पीएम मोदी ने उधेड़ दिया। कांग्रेस ने जो संविधान की धज्जियां उड़ाया उसका पर्चा उखेड़ दिया और कहा हमने जो संविधान में परिवर्तन किया वो गरीबों के लिए किया। और 11 संकल्प देश ले, सदन ले और परिवारवाद पे उन्होंने बड़ा छोड़ दिया। जबकि आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा कि प्रधानमंत्री के स्क्रिप्ट राइटर उनका बहुत नुकसान कर रहे हैं और देश का भी नुकसान हो रहा है। प्रधानमंत्री जी को जो स्क्रिप्ट राइटर है ना, उनका बहुत नुकसान करवा रहा है और देश का भी नुकसान हो रहा है। संविधान सभा एम्पावर्ड थी भाई, कुछ पता है 47 में क्या हालत थी, खून की नदियां दोनों तरफ बह रही थी। मतलब कुछ भी बोल के निकल जाइएगा। वो क्या था संशोधन, मैं बता रहा हूं, ही इज इकोनॉमिकल विद फैक्ट्स, पूरे तथ्य नहीं रखे। जो हमारे वल्नरेबल ग्रुप्स हैं SC ST के लिए, तो राइट टू इक्वालिटी में वो प्रोविजन चेंज किया गया कि नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल स्टॉप द स्टेट फ्रॉम मेकिंग स्पेशल प्रोविजन। और हमारे साथ 3 मेहमान जुड़े हुए हैं। अश्वनी शाही हैं बीजेपी के नेता, डॉक्टर टीना कर्मवीर हैं कांग्रेस प्रवक्ता, मनराज गुर्जर हैं राजनीतिक विश्लेषक। डॉक्टर टीना, सबसे पहले आपसे सवाल, 11 संकल्प के जवाब में विपक्ष के पास क्या है विकल्प? जी शुक्रिया। देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं, ये देश जो है ये भारत के संविधान से चलेगा, ना कि मनुस्मृति से चलेगा। अब मैं अपनी बात शुरू करती हूँ। देखिए, लगातार हम लोगों ने देखा कि संविधान पर चर्चा के लिए हम चाहते थे कि संविधान पर चर्चा हो, ना कि कांग्रेस पार्टी पर चर्चा हो, ना कि नेहरू जी पर। जिस तरीके से लगातार हम तो ये सोच रहे थे कि अगर इस देश में नेहरू जी नहीं होते तो शायद मुझे लगता है कि मोदी जी का भाषण ही पूरा नहीं होता, क्योंकि मोदी जी भाषण में ही नेहरू जी से शुरू करते हैं और उन्हीं पर ही रुक जाते हैं। तो इनकी अगर कोई काम नहीं करते तो इनको नेहरू जी याद आते हैं, काम के लिए भी वो नेहरू को ही याद करते हैं। देखिए, सच्चाई ये है कि देश उनसे सुनना चाहता था कि इन 10 सालों में उन्होंने क्या किया। 10 सालों में तो कोई काम तो किया नहीं है, वो क्या किस विषय पर बात करें। लगातार आप देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन को हम बार बार कहते हैं कि संविधान को बदलने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। इतने संशोधन, जब ये कहते हैं कि हाँ, जब ये कल मैं इनका डिबेट सुन रही थी तो ये कह रहे हैं कि भाई संशोधन किए, तो सबसे ज्यादा संशोधन तो आपने भी किए। अगर संशोधन करना संवैधानिक प्रक्रिया है तो आप ही के नेता बाहर निकल कर ये कह रहे थे कि हम संविधान बदलना चाहते हैं, और हम तो शुक्रगुजार हैं कि इनको 400 पार नहीं आए, क्योंकि अगर इनको 400 पार आ जाते तो ये संविधान बदलते ही। लेकिन हर पल हर दिन जिस तरीके से संवैधानिक प्रक्रियाओं को, संवैधानिक संस्थाओं को दुरुपयोग किया जा रहा है, उस पर तो बात ही नहीं कर रहे। हम तो चाहते थे सदन के अंदर वो अडानी पर भी बोले, क्योंकि इतना जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं, भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, तो करिए ना, अडानी पर भी बात करिए। लेकिन वो किसी भी विषय पर नहीं बोल पाए, क्योंकि उनको पता था कि किस तरीके 1 घंटा 40 मिनट मुझे जनता को बोर करना है, और वही अपना घिसा पिटा भाषण उन्होंने दिया। उनके जुमलों को, जो कि अखिलेश जी ने बहुत सही कहा, उनके जुमलों से जनता बहुत ज्यादा जानती है। अब उनको जान गई है कि उनके सिर्फ और सिर्फ उनके जुमले होते हैं। जनता के दुख दर्द से आज तक वो मणिपुर नहीं गए, हाथरस नहीं गए, और लगातार प्रियंका गांधी और राहुल गांधी जी इस विषय पर बोलते रहे, लेकिन ये नहीं बोले कुछ भी, क्योंकि इनको पता है कि अगर बोलेंगे तो जनता के सामने सच्चाई बाहर आ जाएगी। और एक बात और भी कहना चाहती हूँ, देखिए, ये जानबूझकर इस देश के अंदर मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं, और आज भी हम जो है, राहुल गांधी हमारे जननायक, वो कहते हैं कि इस संविधान को कोई छू भी नहीं सकता, हाथ भी नहीं लगा सकता, और ये देश संविधान से ही चलेगा, ये संघ के विधान से नहीं चलेगा। प्रियंका जी ने बहुत सही कहा। ठीक है डॉक्टर टीना, लेकिन एक सवाल है कि संविधान अगर बदलना होता, बीजेपी को अभी, चलिए आप कह रहे हैं कि 400 पार नहीं आया, लेकिन 10 सालों में इतना बहुमत था कि वो संविधान बदल सकते थे। और दूसरा कि मनुस्मृति से देश कौन चला रहा है? मनुस्मृति से देश चल रहा है क्या? संविधान से देश चल रहा है? देखिए, सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस 3 चीजों से बड़ी नफरत करती है। एक जो मैंने आपको बताया, संविधान से नफरत करती है,
बाबा साहब से नफरत करती है और बाबा साहब के दिए गए आरक्षण से नफरत करती है। आज लगातार जिस तरीके से एनएफएस किया जा रहा है, जिस तरीके से सरकारी शिक्षा को खत्म किया जा रहा है, लगातार एससी एसटी पर जो कि ठीक है, अश्विनी शाही जी जवाब देंगे। अश्विनी शाही जी, जी जो एससी एसटी के ऊपर नहीं, मैंने आपसे पूछा कि संविधान अगर बदलना होता तो अब तक बदल दिया होता इनके पास। हर पल बदल रहे हैं, संविधान को मान कहाँ रहे हैं ये बताइए। अगर संविधान में संशोधन करना बदलना है तो फिर नहीं, एक सेकंड, संविधान में संशोधन करना अगर बदलना है तो फिर सबसे ज्यादा संशोधन आपने किया। बताइए, जहां जहां राज्य में जहां इनकी सरकार नहीं है वहां राज्यपाल किस तरीके से व्यवहार कर रहे हैं, क्या इस पर बात हुई है? क्या देश के प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए था कि जहां विपक्ष की दल की सरकार है वहां पर राज्यपाल किस तरीके से कार्य कर रहे हैं? ये तो साफ दिख रहा है। नहीं तो मैं वही कह रहा हूं डॉक्टर टीना की फिर बीजेपी, संविधान बदल रही है लगातार। ठीक है डॉक्टर टीना एक सेकंड, जो कांग्रेस पार्टी ने, डॉक्टर टीना मैं कह रहा हूं बीजेपी और कांग्रेस में फिर फर्क क्या रह जाएगा? एक सेकंड हो गया डॉक्टर टीना, फर्क क्या रह जाएगा? बूटा सिंह का प्रकरण इस देश को याद है ना? राज्यपाल का अगर जिक्र करते हैं तो बिहार में क्या हुआ था रातों रात, वो भी आपको याद दिलाऊं क्या? तो इस देश में हर वक्त कांग्रेस के शासन में भी बहुत कुछ ऐसा हुआ जो कांग्रेस उससे बच नहीं सकती उन आरोपों से। 42वां संशोधन एक तरह से मिनी संविधान। एक से सुन लीजिए, मैं तथ्यों की बात कर रहा हूं, बीजेपी अपना जवाब देगी आरोपों पर, लेकिन तथ्यों को जरूर मैं रखना चाहूंगा कि बीजेपी हो या कांग्रेस हो, इस देश में अगर संविधान संशोधन की बात या सत्ता के दुरुपयोग की बात है तो दाग आप पर भी बहुत जबरदस्त है। 42वां संशोधन एक तरह से मिनी संविधान ही कहलाता है कि पूरी तरह से आपने संविधान की मूल ढांचे को ही बदलने की कोशिश की थी। अब अश्विनी शाही जी जवाब देंगे। जी अश्विनी जी। नहीं, अश्विनी जी, आपने जो आरोप लगा, नहीं प्लीज,